हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोग को बिहार एस्टेट सोशल साइंस का चारों सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज करवा रही थी और क्लास 9 का जो चैप्टर वाइज है वो भी मैंने करवाया है। आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो इसमें एक विषय है जो अनिवार्य है, 50 अंक का जो होगा वो अनिवार्य रहता है सभी के लिए, सोशल साइंस वाले के लिए, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए और जो साइंस वाले उनके लिए भी, सभी के लिए जो है अनिवार्य होता है। तो जिसमें 25 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रहता है और 25 जो है वो रीजनिंग से रहता है। तो रीजनिंग वाला जो है फ्रेंड्स, आई थिंक वो आपको प्रैक्टिस करने से होगा। एक दो बार आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए। और जहाँ तक टीचिंग एप्टीट्यूड वाले की बात है तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का जो थॉट्स हैं, कंसेप्ट हैं, जैसे मेथड है, स्किल्स है, ये सभी मैंने करवाया है। वो आपको मेरा यूजीसी नेट पेपर 1 वाला जो है प्लेलिस्ट में जाके उसको देखे, उसमें है। तो वो जो है देखिए सभी के लिए सेम है। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो होता है यूजीसी नेट में रहता है 5 मार्क्स, उसके लिए मैंने उसमें करवाया, तो वो आपके स्टेट के लिए भी है, तो आप उसको एक बार वॉच कर ले। और अभी मैं आप लोग को टेस्ट सीरीज़ करवा रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का। तो जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा फ्रेंड्स। पहले आप कंसेप्ट को एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखें और देन उसके बाद आप मेरे साथ जो है आपका टेस्ट सीरीज़ करें। तो उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोग को फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ कराऊंगी बिहार स्टेट का। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बात, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दे। और अगर आपको मैं जो करवा रही हूँ अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो के लिंक में नीचे में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप अपने और कमेंट्स बॉक्स में भी आपको अगर पीडीएफ किसी चीज़ का चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो नहीं होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे तुरंत भेज दूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं बिहार स्टेट का जो फर्स्ट पेपर का जो अनिवार्य विषय है उसका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, डैश द्वारा मानव अपने पर्यावरण ज्ञान में वृद्धि करता रहा है। तो जांच विधि द्वारा कर रहा है, भूल विधि द्वारा, जांच एवं भूल विधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जांच एवं भूल विधि द्वारा जो है मानव अपने पर्यावरण ज्ञान में क्या रहा है, वृद्धि कर रहा है। अन्य जीवों के समान डैश भी पर्यावरण का एक अंग है। कौन? मानव, सभ्यता, संस्कृति। तो ऑब्वियसली इसमें देखिए ए हो जाएगा आंसर, मानव ही होगा अन्य जीवों के समान। निम्न में से किसके द्वारा अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? क्या हर्स्कोविट्स, D.H. डेविस, E.J. रॉस, फिटिंग। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा, यानी E.J. रॉस। E.J. रॉस के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस जी का कहना था। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़कर किसकी संज्ञा दी गई है? जैविक पर्यावरण की, भौगोलिक पर्यावरण की, जलवायु की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा भौगोलिक पर्यावरण की। क्या हो जाएगा? भौगोलिक। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़कर भौगोलिक पर्यावरण की क्या की गई है, संज्ञा दी गई है। किसी भूभाग के वायुमंडल की दशा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु की दशा, वायुदाब आदि के वार्षिक औसत को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या होगा, जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है, नव नियुक्त शिक्षक के लिए उपयोगी हिदायत क्या होगा? प्रथम दिन से ही वो अपनी कक्षा के प्रभावी छात्र समूह की स्थायी सदस्यता ग्रहण कर ले। जब तक वो अपनी कक्षा के नियंत्रण में पूर्ण सिद्धहस्त न हो, अन्य कार्यों से स्वयं को मुक्त करा ले। छात्रों को पहले दिन से ही व्यक्तिगत नामों से पुकारे। जब तक वह विद्यालय राजनीति को भली भांति न भांप ले, अन्य शिक्षक साथियों से कोई मित्रता न करे। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा बताइए।
इसका होगा सी, छात्रों को पहले दिन से ही उनके व्यक्तिगत नामों से पुकारे। एक उत्तम शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। एक उत्तम शिक्षक को कौन से कार्य करना चाहिए? कक्षा में विवादास्पद विषयों के संदर्भ में अपना मत गुप्त रखे। कक्षा में राजनीतिक विवादों से जहां तक संभव हो बचने का उपाय करे। समुदाय के अधिकांश लोगों का जिधर रुख हो उन्हीं विचारों का अनुसरण करे। उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा कोई सत्य नहीं है फ्रेंड्स। आधुनिक शिक्षक से निम्नलिखित कार्य कदापि आशा नहीं की जाती है कि वह अनेक पाठ्यपुस्तकामी क्रियाओं का अकेले ही संपादन करेगा। विद्यालय का वह उत्तम प्रचारक, ज्ञान का विश्वकोश या एक स्वप्रशिक्षित प्रेषक। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा सी, ज्ञान का विश्वकोश। आधुनिक शिक्षक से निम्नलिखित कार्य कदापि आशा नहीं की जाती है, तो ज्ञान का विश्वकोश जो है इसका नहीं होगा। यदि एक व्यक्ति शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है तो उसे अपनी योजना में निम्नलिखित दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। क्या? पहला है, जहाँ चाह वहाँ राह। जो होना होगा वह अवश्य भावी है। उस पुल को पार मत करो जब तक कि उस तक पहुँच नहीं जाते। पहले स्वयं को समझो फिर कार्य को करो। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? आप एक शिक्षक हो, भावी शिक्षक, तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है, तो आप कमेंट्स में लिखना। इसका ऐसे डी होगा फ्रेंड्स, पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। तो यही होना चाहिए अगर एक व्यक्ति शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है तो। प्राय शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि वे निम्न आर्थिक स्तर से आते हैं, वे निम्न धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं, वे मौलिक राजनीति एवं आर्थिक चिंतन को स्वीकार करते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका होना चाहिए सी, वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं। प्राय शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक आर्थिक स्तर के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि प्राय शिक्षक आते हैं। तो प्राय शिक्षक क्या आते हैं? निम्न स्तर से आते हैं, निम्नतम स्तर से आते हैं, मध्यम निम्न स्तर से आते हैं या उच्च मध्य स्तर से आते हैं। तो सामाजिक आर्थिक स्तर के सर्वेक्षण से ये ज्ञात हुआ है कि प्राय जो शिक्षक होते हैं वो मध्यम निम्न स्तर से आते हैं। सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है। निराशावादी, मौलिकतापूर्ण, उदारवादी, संकुचित एवं पुरातन। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका हो जाएगा डी, संकुचित एवं पुरातन। जो सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है, संकुचित एवं पुरातन। एक उत्तम शिक्षक की पहचान क्या होगी? उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, उसे बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, वो प्रतिष्ठित शिक्षा व्यवसाय के संगठन का सदस्य होता है, उसे विद्यालय के मुख्य कार्यक्रमों का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसे विद्यालय के मुख्य कार्यों का ज्ञान होता है। तो ये चारों ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स? इसका ए हो जाएगा। एक उत्तम शिक्षक की पहचान है कि उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऐसे तो आप देखिए तो ये भी सही है, उसे बालकों के मनोविज्ञान का तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य है इससे पहले उसका होना चाहिए। और अभी तो जो शिक्षा अभी जैसा है कि बोलता है कि बालक के मनोस्थिति के अनुसार ही आप उसको शिक्षा दें, तो ये मनोविज्ञान का ज्ञान मेरे ख्याल से होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन अगर रहता है आपको, तो अगर दोनों का एक साथ रहेगा तो आप दोनों चयन करिएगा। जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता है, तो क्या होगा? उच्च बुद्धिलब्धि, सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं, उत्तम स्वास्थ्य या अतिरिक्त आमदनी के स्रोत। क्या होगा फ्रेंड्स? सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं। जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता होता है सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं। शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्राय एक दुर्बल पक्ष है, तो कौन सा दुर्बल पक्ष है?
शारीरिक विकलांगता, औसत शैक्षणिक उपलब्धियां, निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य या दुर्बल स्वास्थ्य। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स औसत शैक्षणिक उपलब्धियां। शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्राय एक दुर्बल पक्ष होता है। शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि किस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, इस व्यवसाय में उसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए जो भी शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखता है। शिक्षकों की कमी को दूर करना, उत्तम व्यक्ति का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना, शिक्षण व्यवसाय का आकार बढ़ाना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका सी हो जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना। शिक्षित प्रशिक्षण संस्था को अपने प्रशिक्षणों को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। तो क्या कार्य करना चाहिए? सामान्य शिक्षा, विशिष्ट पाठ्यक्रम का संगठन, व्यावसायिक शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्था को अपने प्रशिक्षण को चुस्त करने के लिए जो है सामान्य शिक्षा, विशिष्ट पाठ्यक्रम का संगठन, व्यावसायिक शिक्षा, ये सब ही होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सर्वोच्च दुर्बलता है कि, तो क्या दुर्बलता है? इसे पर्याप्त नवीन पाठ्यक्रम से संवर्धित नहीं किया गया है। दूसरा, शिक्षक प्रशिक्षार्थियों में उचित अनुशासन की कमी है। विषय वस्तु पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है। छात्रों को न्यूनतम अनुभव प्रदान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ना वो ए हो जाएगा। इसे पर्याप्त नवीन पाठ्यक्रम में संवर्धित नहीं किया गया है। यही है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सर्वोच्च दुर्बलता। 19 में देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। तो जो किया जाना चाहिए, कम पुरुष शिक्षकों को, सभी पुरुष शिक्षकों को, सभी महिला शिक्षकों को या अधिक पुरुष शिक्षकों को। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इसका होगा सभी महिला शिक्षकों को। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की जो नियुक्ति की जानी चाहिए ये सभी महिला। आप ये मत सोचना कि मैं महिला हूँ तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये जो आंसर है, ये आंसर जो है बोर्ड के तरफ से ही है, ये क्वेश्चन का आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसमें आंसर यही है फ्रेंड्स कि महिला शिक्षकों को, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है माना जाता है कि एक महिला शिक्षक अच्छी तरह से संभाल सकती है और जो है उसको समझ सकती है, इसलिए ऐसा है। प्राथमिक स्तर पर ऐसा होना चाहिए। शिक्षण में महत्वपूर्ण अनुकूल कारक हैं तो उच्च वेतन, सामान्य कार्य, समाज सेवा के अवसर या अधिक अवकाश काल। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो इसका होगा अधिक अवकाश काल। शिक्षण में महत्वपूर्ण अनुकूल कारक है अधिक अवकाश काल। लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, इसका देखिए ऑप्शन जो दिया अधिक अवकाश काल, ये मुझे कहीं लगता है कि मतलब ये सही नहीं है। समाज सेवा के अवसर भी इसमें मिलता है, तो ये सी होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक प्राथमिक विद्यालय की भलाई आंतरिक है किसके? शिक्षकों के सुधार में, छात्रों के सुधार में, प्राथमिक पाठ्यक्रम के संशोधन में या प्राथमिक कक्षाओं की अपेक्षा में। तो 21 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो एक प्राथमिक विद्यालय की भलाई अंतर्निहित है शिक्षकों के सुधार में। शिक्षक सही रहेंगे तो स्टूडेंट वो ऑलरेडी सुधार लेंगे, इसीलिए कहा जाता है शिक्षक समाज के दर्पण होते हैं, वो अपने अनुसार उनको बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता था। तो पारस्परिक विचार विमर्श पर, छात्रों के परामर्श पर, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर या छात्रों के अनुभवों को योजनाबद्ध करने पर। तो 22 का क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सी हो जाएगा, छात्रों के रटे पाठ्यक्रमों के श्रवण पर। ठीक है, पहले इसी पे बल दिया जाता था प्राचीन काल में। शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, संप्रेषित विषय सामग्री या छात्र शिक्षण के मध्य अंतर संबंध। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा, उपयुक्त शिक्षण तकनीकी हो जाएगा।
जो सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है उसको बच्चे को शिक्षण देने के लिए। छात्रों के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर किया जाना आवश्यक है। तो किस स्तर पे? पहला है स्नातक स्तर पे, हाई स्कूल स्तर पे, माध्यमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर। तो छात्रों के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षण जो है फ्रेंड वो प्राथमिक स्तर पर। अगर बच्चे का बेस अच्छा होगा ना तो वो ऑलरेडी उसका आगे जाके अच्छा होगा, इसलिए प्राथमिक स्तर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो है मुझे लगता है कि जो प्राथमिक शिक्षक का नियोजन होता है वो ज़्यादा केयरफुली होना चाहिए। नवनियुक्त शिक्षक को प्रथम कक्षा प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वो है, पहले तो उत्तम शुरुआत के लिए प्रशासनिक कार्यों को पूर्व में ही पूर्ण कर ले, छात्रों को कठोर अनुशासन में रखे तथा अपने को कठोर शिक्षण के रूप में स्थापित करे, छात्रों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के प्रयास करे, छात्रों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करे। तो क्या होना चाहिए फ्रेंड? तो इसका हो जाएगा डी, छात्रों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त कर। क्योंकि देखिए छात्रों को समझना बहुत ज़रूरी होता है और छात्र के साथ अपना परस्पर संबंध बनाने के बाद ही छात्र आपके साथ कंफर्टेबल होगा। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं ये 25 क्वेश्चन रहेगा आपको, तो उम्मीद करती हूँ कि ये 25 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।